नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, वहीं इसे लेकर जोरदार सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां दिल्ली के में सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस पार्टी छात्रों के लिए लड़ती दिखाई दे रही है, सरकार पर हमलावर है, तो वहीं रांची में हो रहे प्रदर्शन के बारे में चुप्पी साधे हुए है। अभी तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा और ना ही छात्रों की सुध ली। वहीं आज से झारखंड में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां बीजेपी ने हेमंत सरकार पर इसे लेकर जोरदार वार किया और छात्रों की मांगों का समर्थन किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहा है? क्या रांची में धरने पर बैठे हुए छात्र नहीं है? क्या उनकी मांगे जायज नहीं है? आज करेंगे इन्हीं सब सवालों के साथ बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के बहाने कांग्रेस का संसद से सड़क तक घमासान जारी है। एक तरफ राहुल गांधी छात्र आंदोलन के बहाने युवाओं के असंतोष को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हक की आवाज उठाने वाले युवाओं पर लाठियां चलाई गई और डराने धमकाने का प्रयास हुआ। इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति मत कीजिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर राहुल गांधी को छात्रों के भविष्य की वाकई चिंता है, तो झारखंड के छात्रों की परेशानी जानने रांची क्यों नहीं जाते? मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर रांची में छात्रों का लगातार आंदोलन जारी है। छात्र परीक्षा रद्द करने और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर हेमंत सरकार ने छात्रों से बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन छात्रों ने एक शर्त दी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें। तो वही छात्रों का यह आंदोलन खास तौर पर कांग्रेस के लिए एक सियासी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में साझीदार है, जिसकी वजह से युवाओं के असंतोष को लेकर पार्टी को अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बचाना चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं, लेकिन झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की सुध नहीं ले रहे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि छात्रों को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी पर सवाल भी रहेगा कि आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ जहां छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए लगातार संसद से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है, सड़कों पर हंगामा देखने को मिला, तो वहीं झारखंड में आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस भी चुप्पी साधी हुई है और अन्य दल भी चुप्पी साधे हुए हैं? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शेखर अग्रवाल, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम जानेंगे। रजत जसूजा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता। लेकिन सर, आपसे मेरा सवाल है कि भाई अब तो छात्रों ने सीधे सीधे कह दिया है कि मुख्यमंत्री से बात करनी है और वो भी मीडिया के मौजूदगी में ये बातचीत होगी, तो अब जो मुख्यमंत्री हैं मान जाएंगे इस बात को और जल्द ही हम माने कि ये वार्ता होने वाली है, ये संवाद होने वाला है? आप सबों को नमस्कार। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेरे घर तक आंच आवे तो उसको भी बकसने की जरूरत नहीं है, जो जांच एजेंसी है।
और सबसे बड़ा मामला कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। इसमें कुछ बच्चों को उन लोगों ने डील किया और बताया कि आप पैसे दो और ये नौकरी लो। सब पर ये मामला नहीं है। मतलब टोटल अगर 300 सेलेक्ट हुए तो 300 के 300 विक्टिम नहीं है, उसमें हो सकता है 10, 20, 50 लेकिन लोग ये धांधली तो हो ही रही है ना, मैनेज हुए होंगे। मैंने आपकी बात मान ली कि सब पर नहीं है, लेकिन ये धांधली तो सर हुई है ना, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, इस पे जांच चल रही है ना। इनकार अगर होता तो जांच क्यों चलती, अरेस्टिंग क्यों होती? ये पहली बार है कि खुद सरकार इस आंदोलन के पहले इस जांच को लेके आई और जांच भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और पारदर्शी तरीके से हो रही है और खुले मन से हो रही है। कोई लुका छिपी इसमें नहीं है। और आप देखे होंगे कि सेकंड जो जेपीएससी की एग्जाम हुई थी उसकी सीबीआई जांच हुई थी। आज क्या नतीजा है उसका? आज भी वो कोर्ट और कचहरी के बीच में फंस करके रह गया है मामला। इसलिए ये पहली बार है कि एक एक व्यक्ति जो इसके जद में आ रहे सब पर अरेस्टिंग हो रही है। 8-8 घंटे तक अध्यक्ष जी की तो ये तो नीट पेपर लीक में भी हुआ, री एग्जाम हुआ, सीबीआई जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद एक लॉ लाने की बात हुई। तो ये तो नीट पेपर लीक में हुआ, उससे ये अलग कैसे? क्योंकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की सरकार का ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, तो ये तो नीट पेपर लीक के समय भी कहा गया था कि हाँ जांच जारी है। वो पेपर लीक था मैडम, ये पेपर लीक नहीं है। इसमें कुछ सर क्राइम तो है ना सर, सीधे सीधे अगर नौकरी ऐसे मिल जा रही है, सीट मिल जा रही है, तो इसे आप सिर्फ पेपर लीक नहीं है तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। तो छात्र इसीलिए तो उतरे हैं। गलत नहीं हुआ, गलत हुआ तभी तो जांच हो रही है। ठीक है, ओबीसी और जो इनकी हमारी सबसे अच्छी जो एजेंसी है सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी को फुल सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कोई लुका छुपी नहीं करना है, कोई पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये बड़े ही दोहरा रवैया वाली बात है कि अगर नीट पेपर लीक मामले में जांच हो और कहे सरकार की जांच चल रही है तो उसे नहीं माना जाता, लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड की सरकार जांच के तो जांच अभी चल रही है, इस बात को जस्टिफाई किया जाता है। इसको ऐसे समझना होगा। जांच के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। नहीं तो उसमें भी गिरफ्तारियां हुई थी ना सर, मैं तो ये कहूंगी उसमें भी गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन जो हुआ, छात्रों का आंदोलन है, झारखंड के छात्रों के साथ भी हम खड़े हुए हैं, दिल्ली के छात्रों के साथ भी खड़े हैं, पूरे देश के छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो राजनीति हुई उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। रजत जसूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब झारखंड में जो कुछ इस वक्त चल रहा है वहां भी छात्र आंदोलन पर ही बैठे हैं। एक तरफ संसद में जो जंतर मंतर में छात्र जो थे उनके लिए आवाज उठाना और झारखंड के जो छात्र हैं उसके लिए चुप्पी साध लेना। नहीं श्रद्धा जी, आपको साधुवाद, आपने ये सवाल कहा और मुझे लगता है कि अभी से 1 घंटे पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी ने जब जेनजीज ने उनसे सवाल किया कि सर झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर राहुल जी का क्या स्टैंड है, राहुल जी ने सीधे रूप से कहा कि जो देश में एजुकेशन व्यवस्था है वो कोलैप्स हो चुकी है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग जो कड़े से कड़े कदम है वो उठाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ना, आज मानसून सेशन का 17 दिन है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उस सेशन में नहीं आए हैं। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट लोग हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, दोनों उस सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो इस देश की जो पॉलिसी मेकिंग है वो किस तरफ जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कितनी सीरियस है, वो उनके सेशन से समझ में आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने जंतर मंतर के इश्यूज़ को कहा और जिस तरीके से झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों को, उन दोनों को अगर कंपैरिजन में किया जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के छात्रों के ऊपर लाठी पे कील बांध के उनको मारने का काम हुआ, वो झारखंड में नहीं हो रहा है। वहाँ पे पैलेट गन्स नहीं चल रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को नकारने का काम किया वो इस झारखंड में नहीं हो रहा है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोलेशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन नहीं श्रद्धा जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं गए, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर नहीं गई, कांग्रेस के तमाम नेता वहां नहीं गए, क्योंकि मुझे लगता है छात्र तो हर जगह के एक समान ही है ना। नहीं, चाहे वो छात्र झारखंड का हो,
चाहे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा हो, चाहे वो पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहा हो, या देश के किसी कोने में प्रोटेस्ट कर रहा हो। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जो वहाँ के हमारे इंचार्ज हैं श्री के राजू जी ने मुख्यमंत्री से जाके बात की और छात्रों के जो इंटरेस्ट पे उन पे बात की। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन उस धरना स्थल पे गया और उनको रिलीफ पहुंचाने का काम किया। आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले जाइए जंतर मंतर पे किस तरीके से सरकार ने फूड को पहुंचाने के लिए रोक लगा दी थी, किस तरीके से जोमेटो और स्विगी के लोगों को वहां पहुंचने ही नहीं दे रहे थे, किस तरीके से वहां पे इंटरनेट को बैन कर दिया था। लेकिन इसके उलट जहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रिफ्रेशमेंट पहुंचाने का काम किया, छात्रों को बल देने का काम किया और छात्रों के बीच में एक ऐसी ब्रिज बनाने का काम किया कि सरकार उनकी बातों को सुने। और इसी के लिए के राजू जी की लीड में वो डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने आके कहा कि छात्रों के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है। तो इसमें बात कहाँ रह गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट को अपनी राजनीति सेकने के लिए उपयोग कर रही है। मैं पुनः कहता हूं कि किस तरीके से आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख लीजिए और झारखंड के प्रोटेस्ट को देख लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छात्रों का उपयोग कर रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति सेकने के लिए ये दोहरा रवैया उठा रही है? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आइए हम चर्चा करते हैं। आप के राजू जी का डेलीगेशन, तो अब हम अब उम्मीद जता रहे हैं ना कि कब, अब क्योंकि उन्होंने कहा कि मीडिया की मौजूदगी में बात होगी और सीधे मुख्यमंत्री जी से बात होगी, तो अब इंतजार है कि भाई ये कब बात होगी। इसका तो इंतजार रहेगा कि वो कौन सी तारीख है। अगर जंतर मंतर के आंदोलन से कोई सबक झारखंड की सरकार ने लिया है कि जल्द से जल्द वार्ता ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा सरकार के लिए। अगर ये लिया है, ये सबक लिया गया है, तो वो कब होगा उसका भी इंतजार है। दूसरा, अभी ये डिबेट शुरू होने से कुछ देर पहले मैं पढ़ ही रही थी इस बारे में और देख ही रही थी जो खबरें आ रही हैं। एक छात्र का ये कहना है, क्योंकि ना तो सीजेपी कोई इंटरेस्ट दिखा रही है, सीजेपी ने जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी और जो कुछ हुआ आप जानते हैं, हालांकि राहुल गांधी वहां पर भी नहीं गए थे, इतना मैं क्लियर कर दूं। लेकिन छात्रों का कहना है कि भाई हमारा साथ कोई क्यों देगा, ना ही कोई बॉलीवुड, ना कोई, हम गरीब हैं भाई, हमारे पास लगाने के लिए यहाँ पर टेंट नहीं है। वहाँ छात्रों का कहना है, वहाँ जिस दिल्ली में जंतर मंतर में जिस आंदोलन में भगवान श्री राम को गाली दी जा रही थी, अपशब्द कहे जा रहे थे, वहाँ पंडित जो है लंगर लगा रहे हैं ताकि बच्चों को खाना मिल सके, छात्रों को खाना मिल सके। मेरी एक बात से आपत्ति है कि इस पूरे जो प्रोटेस्ट है उसको ध्रुवीकरण करके देखा जा रहा है। नहीं, कैसे ध्रुवीकरण? नहीं, मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जहां भगवान श्री राम को गाली दी गई है। नहीं, मुझे एक वीडियो नहीं, श्रद्धा जी मुझे दिखा दीजिए, मुझे एक वीडियो सेंसर करके दिखा दीजिए। आप सेंसर करके चला दीजिएगा, मुझे दिखा दीजिएगा। दूसरी बात, आप सीजेपी की बात की है, मैं सीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सीजेपी की बात नहीं करूंगा। मैं फिर से कहता हूं कि छात्रों की लड़ाई को लेकर राहुल जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। 20 जुलाई को इस देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से छात्रों को कील से लदी लाठियों से मारा गया, छात्रों को किस तरीके से पैलेट गन्स उन बच्चों के ऊपर उपयोग की गई। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कब माफी मांगेगी? मुझे लगता है श्रद्धा जी यही कारण है कि आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जुड़ी है। वो जानती है कि जब ये डिबेट होगी तो इस बात को पूछा जाएगा कि हु गेव द ऑर्डर्स टू यूज द पैलेट गन्स। नहीं, हु गेव द ऑर्डर्स टू यूज द पैलेट गन्स। मैं कह सकती हूँ। खैर, अब क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं जुड़ी है जरूर मैं पूछूंगी शो के बाद कि आखिर ऐसा क्या था। लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भी नहीं गए थे। किस तरीके से अलग है ये आंदोलन, झारखंड का आंदोलन, क्योंकि वहाँ के छात्र अभी भी राहत देख रहे हैं। और अब मैं शेखर जी आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि अब छात्र जो है बाट जो रहे हैं, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनकी मांग अब बहुत सीधी है, सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात, और वो भी मीडिया की मौजूदगी में। कब तक ये होगा? नहीं, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सहृदय से इसमें लगे हुए हैं और जो बातें आज उन्होंने कही है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह की बातें आज तक बोला होगा कि मेरे घर तक अगर आँच आए तो इसमें जरा सी भी मैं कोई हिचके नहीं, कोई भी जांच एजेंसी मेरे घर तक वो आराम से आ सकता है अगर मेरे घर तक इसका कनेक्शन मिले तो आप जब इतनी बड़ी बात एक माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। और वो पूरे शिद्दत के साथ
छात्र के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देना चाह रहे, क्योंकि वो खुद इस चीज पर शुरू से ही पूरी तरीके से संजीदा है और पूरी सरकार इसमें सारे दल के लोग, जो कमेटी बनी है इसमें सारे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, जेएमएम के लोग भी हैं, आरजेडी के भी लोग हैं। कब तक जो सर ये लोग मसला हल सरकार हो में जाएगा, सम्मिलित, क्या समझा जाए? मतलब कल हो सकता है कि बातचीत हो जाए छात्रों की और मुख्यमंत्री? ऑफर किया है लोगों ने कि आप 11 आदमी की कमेटी बना के हम लोग से बात कीजिए, और शुरुआत इसकी हो चुकी है और आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब हम ये माने कि ये जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर की तरह खींचे ना, और ये जल्द जो आंदोलन नहीं है, नहीं 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 छात्रों की उस मांगे तरीका, मान ली जाए। देखिए इस प्रोटेस्ट पे कहीं भी कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी इसका विरोध नहीं हो रहा है, और उनको वो जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको पूरा समर्थन है सरकार का, और सरकार उसी दिशा में जांच भी कर रही है और कमेटी बना करके उनसे बात करने के लिए भी आगे आई है। इसलिए बहुत जल्द आप देखेंगे ये रिजॉल्व होगा। और जो रोटी सेक रही है भारतीय जनता पार्टी और इस बात पे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है झारखंड में। झारखंड की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, और ये ऐसे ही एक दो इक्का दुक्का मुद्दा लेकर के वो खैर मुझे लगता है तो बनाने पे लगे पॉलिटिक्स हुए की हैं। बड़ी खूबसूरती मानी जाती है पॉलिटिक्स की, कि रोटियां सेकना कभी दिल्ली में ये देखने को मिलता है तो कभी झारखंड में, क्योंकि रजत जी पंजाब से भी पूछा नहीं गया, पंजाब में इस्तीफा नहीं लिया गया, कर्नाटक में इस्तीफा नहीं लिया गया, अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है या दूसरे दलों की जहाँ पार्टी है वहाँ जो है इस्तीफा नहीं लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही बातों का विरोधाभास तो देखने को मिल रहा है। ये सच है, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं, ये नहीं हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी देखिए इस आंदोलन में कैसे आई थी, लेकिन पंजाब में कुछ नहीं हुआ। रजत जी से है सवाल मेरा। नहीं श्रद्धा जी, जहाँ तक आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में पेपर लीक वाला इशू नहीं है। कर्नाटक पे आरोप लगाया और उसमें जांच चल रही है। झारखंड में जो इशू है वो पेपर लीक का इशू नहीं है, वहाँ पे चेकिंग और अन्य चीज़ों का इशू है। और जो छात्र मांग कर रहे हैं, आप जंतर मंतर के उस पे देखिए, जंतर मंतर पे डे 1 से उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और 20 दिन तक उस पे सरकार ने सुध नहीं लिया। आप सोनम वांगचुक को देख लीजिए, उन्होंने इंतजार किया कि उनकी तबीयत खराब होते रहे, उन्होंने इंतजार किया। आप मेरे को एक बात बताइए, लेकिन जब सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब भी बड़ी आपत्ति दर्ज हुई, तो सब ये कह रहे हैं कि भाई किस बात का इंतजार था, इतनी तबीयत बिगड़ने पर सोनम वांगचुक की। और उसके बाद हुआ क्या? सोनम वांगचुक ने सरकार के हाथ से ही अपना अनशन तोड़ा। आपत्ति तो दर्ज होगी ना, जब आप तानाशाही तरीके से किसी को चादर में लपेट के उठा लोगे तो आपत्ति तो दर्ज होगी। उनकी पत्नी को उनसे मिलने नहीं दोगे तो आपत्ति तो दर्ज होगी। हाईकोर्ट ने कहा यह गलत नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक जिस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं उनको फौरन एडमिट करना चाहिए। क्यों उनको उनकी पत्नी से दूर रखा गया? क्यों उनको उनके लोगों से मिलने नहीं दिया? क्यों सीजेपी को और अन्य छात्रों को सोनम वांगचुक से बात करने नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी इस पीछे क्या षड्यंत्र रचना चाह रही थी? और मैं तो बड़ी संजीदगी से एक सवाल पूछता हूँ श्रद्धा जी, 20 दिन वो प्रोटेस्ट चला, 12 मई को हम लोगों को सबको पता चल गया था कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। इतने दिन तक, जुलाई बीत गया, मई जून जुलाई, धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे थे? आप झारखंड में देख लीजिए, अभी एक इशू रेज हुआ और वहाँ के जो पीएससी के चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा पहले हुआ, उसके बाद लोगों से बातचीत हुई। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन उन लोगों से मिलने गया, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने गया कि आप हमसे बात करिए, छात्रों से बात करिए और एक समाधान निकालिए। और इसमें कहाँ गलत है? मैं तो फिर से कहता हूँ, मैं इससे पहले भी श्रद्धा जी, मैं इससे पहले भी आपके टीवी चैनल पे आया था और एक बात उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री जिस दिन अमेरिका ट्रेड डील हुई उस समय भी गायब थे। मानसून का सेशन हो रहा है तो अमित शाह भी गायब है, प्रधानमंत्री भी गायब है। किससे डर रहे हो? पैलेट गन्स चलाते हो, बच्चों के ऊपर लाठियां चलाते हो और जवाब देने से भागते हो। चलिए मैं आपके माध्यम से, आपने जिक्र किया रजत जी, मैं बता दूं कि सोनम वांगचुक ने तो जब अनशन हुआ तो उसके बाद, अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक तो सरकार की बहुत तारीफ करते नजर आए। महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर भी उन पे तंज कसा और फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया कि भाई क्या दिक्कत है, जहाँ चीज़ें अच्छी हुई हैं। कश्मीर में गए उन्होंने, वहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं उसको लेके वीडियो बनाया। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप जहाँ तक कश्मीर की बात कर रहे हैं, 7 साल हो गए हैं, उनका स्टेटहुड कब मिलेगा?
लेह लद्दाख की तो बात मतलब कर रहे बहाल हैं। हो जानी चाहिए 370 जब आप इस पे आ ही गए, मैंने तभी 7 कहा साल हुए। नहीं श्रद्धा जी, मैंने कहा कि उनका स्टेटहुड कब मिलेगा, इसमें 370 की बात कहाँ आ गई? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कल 370 ही से हुआ। हम लोग बहुत आगे आ चुके 7 हैं। साल आपने भी बोला। 370 से बहुत आगे आ चुके हैं। स्टेटहुड कब मिलेगा? लेह लद्दाख की बात की, कहा कि ये टेरिटरी है, वहां के एमएलए कहाँ है, लेकिन वहां की विधानसभा कहाँ है? मैं सोनम वांगचुक पे ही आता हूं श्रद्धा जी। यही भारतीय जनता पार्टी थी जो उनको राष्ट्रद्रोही, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो उनको राष्ट्रद्रोही बोल रही थी। यही भारतीय जनता पार्टी है जो सोनम वांगचुक को जेल पे डाल रही थी। यही भारतीय जनता पार्टी है जो सोनम वांगचुक को प्रताड़ित करने का काम कर रही थी। यही भारतीय जनता पार्टी जो सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बोल रही थी। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसने अनशन तोड़वाया, खुशी खुशी अनशन तोड़ा। वो वीडियो तो आपने देखा होगा। उसके बाद सोनम वांगचुक ट्रोल होने लगे। खैर, सोनम वांगचुक ने झारखंड में भी बच्चों का समर्थन किया था, वीडियो कॉल की। अच्छा हुआ आपने अनशन की बात की। उन्होंने अनशन क्यों किया था? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। 2 महीने उनकी तक 3 मांगे थी। रजत जी माफ कीजिएगा, उनकी 3 मांगे थी, उसमें अनशन नहीं था। उसमें माफ कीजिएगा, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। 3 मांगे उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूं, वो कह रहे थे कि जिम्मेदारी ले सरकार। कब जिम्मेदारी लेगी? और जो जिम्मेदार है, वो कल्प्रिट है, वो शासन में रह के क्या करेगा? जो जिम्मेदार है उसको जाना पड़ेगा। वो जो यही मांग थी, मैं उस पर बात कर रही हूँ। 3 मांगे थी। हाँ, कांग्रेस डे 1 से इस मांग को कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हम दे। लोग जिस दिन आप देखेंगे कि देहरादून में जो छात्रों की गूंज की जो आवाज हुई, जिसमें राहुल जी ने कहा, उस दिन कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोटा में जो रैली हुई उसमें कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सोनम वांगचुक ने कहा कि जो व्यक्ति इसमें कल्प्रिट है उसको और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जो व्यक्ति जिम्मेदार है इस पूरे नीट पेपर लीक का, उसको जाना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, जो व्यक्ति लाठी चलाने के लिए जिम्मेदार है उसको भी जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति बच्चों पे पैलेट गन्स चलाने के लिए जिम्मेदार है उसको भी जाना। नहीं, उन्होंने देखिए, मैं तो बड़े साफ दिल से और बड़े साफ रूप से श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अमित शाह को जाना पड़ेगा। और मतलब आप इस्तीफा मांग, हाँ, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। और यही कारण है कि वो संसद पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि संसद में आएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। और जिस दिन जवाब इस देश को मिल जाएगा उनको जाना पड़ेगा। कि जब आके अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के पास कोई सवाल नहीं होता। श्रद्धा जी, 20 तारीख को मानसून सेशन चालू हुआ है और 14 दिन हो चुके हैं। आज 6 अगस्त है। इतने दिन में प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री दोनों कहाँ गायब है? जो लोग ये कह रहे थे, मैं तो फिर से कहता हूं कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को इसीलिए चुना था कि उनके दुख को शायद प्रधानमंत्री कम करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि जब भी प्रधानमंत्री कैमरे के सामने आते हैं, अपना ही दुखड़ा बोलते हैं, अपना ही रोना गाते हैं। ये क्या तरीका है? देश की जनता तकलीफ में है, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, खत्म हो गई जॉब्स। आपने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, अभी कुछ समय पहले एक न्यू एजुकेशन जो ये पेपर लीक को लेके एक बड़ा नया बिल लाया, उस बिल में उस बिल में पेपर लीक को रोकने के लिए एक भी सुझाव नहीं दिए गए। उसमें सारे ऑप्शंस जो हैं वो ये है कि पेपर लीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पेपर लीक को रोकने के लिए क्या बात है, उसमें कहीं कुछ नहीं। शेखर जी, आपका मैं कमेंट ले लूं क्योंकि समय अब बढ़ रहा है। क्या शेखर जी का भी रुख करेंगे, लेकिन रजत जी, जो आपने कहा ना कि वो जो बिल लेकर आए जिसका कांग्रेस ने विरोध किया, जिसको लेकर सवाल उठा, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें मैं ये कहता हूं कि पेपर लीक को रोकने के लिए उस बिल में क्या है? उस सारे बिल में यही है कि सजा गंभीर होगी, सजा कड़ी होगी। 2024 में भी बिल लाया था, 2024 में पेपर लीक हो गया। के छात्रों के साथ है कांग्रेस पार्टी, झारखंड के छात्रों के साथ है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से झारखंड के छात्रों के साथ है। हाँ, उनकी मांगों के साथ है। राहुल गांधी को जाना चाहिए, उनकी मांगों के साथ है। राहुल गांधी द्वारा बनाया हुआ डेलीगेशन वहां गया, राहुल गांधी द्वारा बनाया हुआ डेलीगेशन वहां गया, मुख्यमंत्री से मिला, रिलीफ हुआ। मैं तो फिर से कहता हूं, अच्छा ठीक है, आप अभी जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, क्यों आज के शासन के लोग उन लोगों से मिलने नहीं गए? अमित शाह गए थे क्या? नरेंद्र मोदी गए थे क्या? गए रहते 2 दिन में मैटर सॉल्व हो जाता। क्यों बच्चों पे पैलेट गन्स यहाँ पर भी हो जाना चाहिए? बहुत दिन से यहाँ पे भी चल रहे हैं, 2 दिन में यहाँ पे भी नहीं हुआ, 2 दिन में यहाँ पे भी नहीं हुआ। रजत जी, ये समझिए, 2 दिन में यहाँ भी नहीं हुआ, अभी भी बात जो रही है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, क्योंकि अब समय जो है इजाजत मांग रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि अब कांग्रेस का या अन्य दलों का या इंडी गठबंधन का और क्या कुछ रुख होता है झारखंड के छात्रों के लिए, और क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी आपका। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।